नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमने पढ़ा सर्वांग समता, समरूपता, सभी चीजें अपन ने कंप्लीट। अब धीरे धीरे हम ज्योमेट्री को जो है अंतिम चरण की ओर ले जा रहे हैं और लगभग आपको 3 से 4 वीडियो और मिलेंगे। करीबन 5 वीडियो के अंदर और वीडियो जो है ज्योमेट्री की आएगी। उसके बाद यूं समझ ले आप दोस्तों कि आपका जो है ज्योमेट्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर समद्विभाजक क्या होता है? समद्विभाजक, समद्विभाजक का सुनना ध्यान से भैया ना, आराम से सुनना है, तुमको समझना है बातों को। ठीक, चलो भाई करें स्टार्ट, सुने। ये लो सर, ये वापस से त्रिभुज है, ये है ए, ये बी और ये सी। क्लियर? चलो सर, एंगल बाइसेक्टर इसको बोलते हैं समद्विभाजक, जिसको दो भागों में बांटता है। अर्थात जैसे मान लो यहां पर कोण बी है, ये कोण ए है और ये कोण क्या है बताओ? सी है, सी है। अब क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि यहां पर एक लंब डलेगा, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ये है कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। सर क्या होता है कोण समद्विभाजक? कोण समद्विभाजक वो होता है जो किसी कोण को दो भागों में बांटता है। जैसे मान लो यहां पर कोण था, पूरा थीटा था, तो ये जो इधर वाला और इधर वाला कोण दोनों बराबर रहेंगे। अर्थात किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, कौन कहलाता है बताओ? कोण समद्विभाजक कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। बताओ भाई, अगर मान लो ये एंगल बाइसेक्टर यहां होता तो इसको दो भागों में बांट देता। जैसे ये कोण फाई है तो ये भी क्या रहेगा? फाई। यह एंगल बाइसेक्टर यहां रहता तो इसको दो भागों में बांट देता, इसको बोल देंगे थीटा वन। अर्थात किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला जो एक लाइन होती है वही क्या कहलाती है? कोण समद्विभाजक कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। बोलो क्लियर है सभी को? अरे बोलो क्लियर है सभी को? चलो सर, एंगल बाइसेक्टर सुनना। मैंने बात करी सर एंगल बाइसेक्टर की, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं बात करूं इसकी, ये भी थीटा रहेगा, ये भी थीटा रहेगा, ये भी थीटा रहेगा और ये भी क्या रहेगा? थीटा रहेगा। अगर मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन, देखो इधर, अगर मैं बात करूं कि ये मान लो ये जो भुजा है ये ए है और ये भुजा क्या है? बी है। ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, मान सकते हैं ये भुजा ए है, ये बी है। यदि कोई त्रिभुज को अगर कोई एंगल बाइसेक्टर काट रहा है, एंगल बाइसेक्टर काट रहा है, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो इनका अनुपात होता है। नहीं समझे सर? ये अगर ए अनुपात बी है ना, तो इनका अनुपात भी हमेशा ए अनुपात बी ही रहेगा। अगर इनका अनुपात ए अनुपात बी है तो इनका अनुपात भी ए अनुपात बी रहेगा। अर्थात इसका जो यहां से लेकर के यहां तक रहेगा ये ए रहेगा और यहां से लेकर के यहां तक क्या रहेगा? बी रहेगा। दोबारा दोबारा देखो इधर, सर ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है बताओ? सी है। ये कौन समद्विभाजक का कार्य करेगा? जो डी कहलाएगा। क्लियर? कौन समद्विभाजक है? तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। मान लो ये भुजा वापस से एक्स है और ये वाई है, तो जो दो भुजाएं हैं, अगर ये कौन समद्विभाजक है, लंब नहीं है, ये कौन समद्विभाजक है। अगर ये कौन समद्विभाजक है तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है ना, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है, मान लो जैसे ये 16 की है और ये 4 की है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4। तो इनका जो अनुपात होगा ना वो भी क्या रहेगा? 1:4। मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर। इसका मतलब ये हो गया सर, आपने क्या समझा दिया बिल्कुल आसान वे में कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये एंगल बाइसेक्टर है जो दो बराबर कोणों में बांट रहा है, थीटा थीटा। ठीक है, तो ये अगर ये ए है तो ये भी क्या रहेगी? ए। ये बी है तो क्या भी करेगी? क्लियर? समझ में आ रहा है भाई सभी को?
लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर ऐसा हो जाए, ये एंगल बाइसेक्टर मैंने 20 से गुजारा, लेकिन अब एंगल बाइसेक्टर कुछ इधर गुजरेगा, देखो इधर ध्यान से, ये लो सर, एंगल बाइसेक्टर ये गुजार दिया, ये गुजार दिया एंगल बाइसेक्टर, ये बराबर कोणों में बांटेगा क्या? एंगल बाइसेक्टर का मतलब भी बराबर कोणों में बांटना होता है। बताओ सर, इसका मतलब ये ए है, ये बी है, और ये क्या है बताओ, सी है। मान लिया मैंने, नॉर्मल सी बात है, इसको मान लिया मैंने ए, और इसको क्या मान लूंगा, बी। तो जब भी कोई एंगल बाइसेक्टर अगर किसी रेखा से गुजरता है तो ये जो दो बराबर भाग बट रहे हैं ना, इनका अनुपात यही हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है? यही तो मैंने बताया था, अगर ये ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी क्या रहेगी, बी। ये जो दो बड़ी भुजाओं का जो अनुपात है ना, ए और बी का अनुपात, ये क्या हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा ए और बी का, ये डी होगी। समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल आसान तरीके से। इधर देखो आप, एक बार और, एक और मैं थोड़ा सा चित्र बना देता हूं, ये लो सर। इस बार एंगल बाइसेक्टर मैंने इधर खींच दिया, बात वही पड़ेगी, एंगल बाइसेक्टर इधर खींच दिया, तो बताओ ये दो बराबर भागों में बटेगी, थीटा और ये भी थीटा, ठीक। ये ए है और ये क्या है बताओ, बी है, और ये क्या है बताओ, सी है। सुनना इधर ध्यान से सर, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दो बराबर भागों में बटेगा, दो बराबर भागों में बटेगा। अगर ये मान लो ए है और ये क्या है बताओ, बी है, अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगी, बी। ये अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगी, ए। अर्थात इन दोनों का जो अनुपात है वो इन दोनों का अनुपात रहेगा। दैट्स ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि कौन सम द्विभाजक आपको समझ में आ गया होगा भाई। कौन सम द्विभाजक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान वे में मैंने आपको कंप्लीट करवाया, बिल्कुल आसान वे के अंदर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आराम से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले वाले का भी ले लें कि कौन सम द्विभाजक क्या होता है। मैंने बताया कौन सम द्विभाजक का परिभाषा होती है, जो दो बराबर कोणों में बांटे, जो दो बराबर कोणों में बांट देती है वही क्या कहलाएगा, कौन सम द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। जल्दी से कंप्लीट करें भाई। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो ए बी अनुपात ए सी जो है वो बराबर रहेगा किस किस के, बी डी और डी सी, बी डी और डी सी। यही मैंने बोला भाई, जो ए बी है, ए बी का अनुपात और ए सी का अनुपात बराबर रहेगा किस किस के, बी डी और डी सी के। बोलो सी क्लियर है? ये चीज मैंने आपको इसको एक अच्छे से फॉर्म में लिख दिया। अब अपन टॉपिक डालेंगे त्रिभुज के केंद्र, टॉपिक डाल देंगे त्रिभुज के केंद्र। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। मैं बिल्कुल विस्तार से पढ़ा रहा हूं दोस्तों आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। ज्योमेट्री हर किसी की कमजोरी होती है, अपने को इस कमजोरी को जो है अपनी पावर बनानी है, तो चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना है, आराम से चीजों को क्लियर करना है। देखो इधर त्रिभुज के केंद्र, अगर मैं बात करूं त्रिभुज के केंद्रों की, तो सबसे पहला आता है लंब केंद्र। पहला आता है लंब केंद्र, पहला आता है लंब केंद्र। लंब केंद्र। दूसरा है अंतः केंद्र। क्या होता है भाई, अंतः केंद्र। तीसरा है परिकेंद्र, और चौथा होता है केंद्रक, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड। ये चार अपने को पढ़ने हैं, और जैसे ही दोस्तों अपने चार पढ़े, ज्योमेट्री खत्म। जैसे ही हमने ये चारों गुण पढ़े, चारों केंद्र पढ़े, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, त्रिभुज खत्म हो जाएगा, त्रिभुज समाप्त हो जाएगा पूरा। फिर हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। फिर अभी आपके एक रीट के अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा है, पॉलीगन, बहुभुज, उसको कंप्लीट करेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा वो पॉलीगन, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, या दो वीडियो आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा त्रिभुज से बड़ा है तो वो मैं कंप्लीट करा रहा हूं धीरे धीरे। तो आराम से चार अपने को पढ़ना है कि लंब केंद्र क्या होता है। अब हम पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लंब केंद्र स्टार्ट करेंगे। एक बार सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए इधर देखिए आप सभी, सबसे पहला आएगा लंब केंद्र। बताओ भाई लंब केंद्र क्या होता है।
लंब केंद्र क्या होता है? मैंने बोला त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज, ठीक है भाई, ये रहा त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज भाई, ठीक। तो इस त्रिभुज के अंदर मैंने डाल दिए 3 लंब, सुनेंगे ध्यान से सभी बातों को। मैंने डाल दिए 3 लंब, पहला लंब ये डाल दिया भाई, पहला लंब ये डाल दिया, ठीक। ये दूसरा लंब डाल दिया, ठीक है, और मैंने डाल दिया फिर ये तीसरा लंब। तो जब तीनों लंब डालने के बाद, जैसे ये भी लंब है, तो बताओ ये लंब है 90 डिग्री, ये भी लंब है 90 डिग्री, और ये ऑलरेडी लंब है इसे। तीनों लंब जो है ना, तीनों लंब, इनका जो केंद्र बिंदु है, तीनों लंब का जो केंद्र बिंदु है, इसी को बोला जाता है लंब केंद्र। समझ में आ गया? तीनों बिंदु जो लंब डल रहे हैं, यहां से मैंने लंब डाला, लंब का मतलब समझ गए आप, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये तीन भुजाएं हैं, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो लंब का मतलब है कि ए से डाला मैंने कोई लंब, फिर मैंने डाला बी से कोई लंब, और फिर मैंने डाला सी से लंब। तो तीनों लंब डालने के बाद जो बीच का, जो तीनों का जो केंद्र आता है, वही लंब केंद्र कहलाता है। तो मैंने बताया तीनों भुजाओं से डाले गए लंबों का केंद्र बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। उतारे भाई, उतार लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। चलो भाई आगे पढ़ो। ये रहा सर वापस से त्रिभुज। ये जो लंब केंद्र है, इसको मान लिया ओ, ये लंब केंद्र को क्या मान लिया, ओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अब सुनना। अगर मैं बात करूं इस वाले कोण की, अब इसको सबका नाम भी दे दो एक बार, है ना। ये अगर मैं ABCDEF नाम दे दो, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन दोनों कोणों की, ये वाला कोण, ये वाला कोण, कौन कौन सा, मैंने बोला DOE, ये वाला कोण, और DAE, अर्थात ये जो दोनों कोण है ना, ये वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे मैं एक ही लंब लेता हूं, जिससे कि और अच्छा सा समझ में आएगा ये। ये लो, ये ए, ये बी, और ये सी, ये डी, ये ई, ये ओ हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला सर ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, एक भुजा और बनानी पड़ेगी इसमें, तब जाकर ये सेट होएगा अच्छे से, समझ, ठीक है। वापस से वही बन गया। अब जो ये वाला कोण बनेगा ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये वाला ए वाला कोण जो बनेगा, ये दोनों कोणों मिलकर के 180 डिग्री के होते हैं। मतलब जैसे मैंने बात करी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री के होंगे। ये वाला कोण मतलब जस्ट सामने वाला, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों मिलकर के कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे।
ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे आमने सामने की इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। आमने सामने के जो भी कोण होते हैं सर, ये वाला ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो ये वाला जो कोण है ना, ये इस वाले कोण के बराबर रहेगा। ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर रहेगा, और ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर रहेगा। इस प्रकार ये तीनों जो कोण होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते, 180 डिग्री के कोण होते हैं। अर्थात ये वाला जो कोण सी ए एफ बन रहा है और ई ओ एफ बन रहा है, ये दोनों क्या रहेंगे, दोनों मिलकर के 180 डिग्री के रहेंगे, बस 180 डिग्री के रहेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। तो आमने सामने जो कोण है, लंब केंद्र में ऐसे डाल दो, लंब केंद्र में आमने सामने के कोण ये लो। तो और अच्छे से डीप समझने के लिए देखा आप, और अच्छे से समझने के लिए आराम से वापस से त्रिभुज बना दो। ये देखो इधर, अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसानी से। ये लंब केंद्र रहेगा क्या, लंब केंद्र रहेगा, ये तीनों लंब एक जगह मिलेंगे। तो मैंने क्या करा, यहां से एक रेखा बढ़ाई, रेखा बढ़ा दी, ठीक है। बीच के अंदर से कोई लंब निकाल दिया मैंने, बीच में कोई लंब निकाल दिया। अब सुनना इधर, ये हो गया ए, ये होता है बी, और ये होता है सी। अब क्या होगा, अब जो ये वाला कोण है ना, कोण ए, ये क्या रहेगा, इस जो कोण है ना, ये वाला कोण जो बन रहा है बी ओ सी, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, ये बी ओ सी, बी ओ सी, ये कोण ए के बराबर रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ये वाला कोण, ये वाला कोण इसके बराबर रह जाएगा। अगर मैं यहां से कोई इसको लंब खींच देता हूं तो, अगर मैं एक ही लंब की बात कर रहा हूं अभी अभी केवल एक ही लंब की बात करता हूं, इधर देखें, वापस इस रेखा को बढ़ाया मैंने और ये यहां से ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब सुनना, यहां से कोई बीच की रेखा गई, ये निकल गई। तो जो ये कोण रहेगा ना, आप केवल इतना समझ लें कि इस कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जो होंगे 180 डिग्री के होंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे आपको ये दे दिया मान लो 70 डिग्री का, तो अगर ये आपको निकालना है ना, आप कुछ नहीं करोगे, 180 में से कितना घटा दोगे, 70 घटा दोगे, कितना बच जाएगा, 110। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपके 110 डिग्री। ये प्रश्न पूछा गया है, आराम से आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो जैसे बीच में लंब केंद्र है, तो यहां से अगर ये कोण का मान दे दे तो ये कोण का मान निकाल लोगे, ये कोण दे देगा तो भी ये निकाल लोगे, आराम से इस चीज को निकाल सकते हैं। मतलब जो दोनों एक ही रेखा पर है, तो बताओ ये कौन से कोण कहलाएंगे, 180 डिग्री पर, दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार अपने को कंप्लीट करना है। तो एक प्रश्न आप लिखे सभी, अच्छा सा एक प्रश्न लिखे आप, चलो चलो। अरे भाई, जहां P लंब केंद्र है, हाँ,
बिल्कुल बड़ा आसान कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना सर। ए बी सी 70 डिग्री दिया गया, मतलब देखो ए बी सी, मतलब ये वाला कौन दे रखा है, ए बी सी का मतलब यही तो हो गया, ए बी और सी, इसका मतलब ये वाला कौन है। और आपसे पूछा है ए पी सी, मतलब ए पी सी, ये वाला कौन पूछा है, यही तो पूछा है ए पी सी। अब ए पी सी कोण मैंने बताया था एक लाइन पे बढ़ रहे हैं, मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अगर इस कोण का मान दे दिया आपको 70 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 110 माइनस 70, कितना बच गया, ये आंसर, ये आंसर। एक क्वेश्चन और देखें आप, वापस से देखिए आप, हल्का सा लेवल इंक्रीज करेंगे भाई, ये लो वापस से ये, ए बी सी, इस बार लंब केंद्र ओ है, और इस बार आपको दिया गया है कौन, नाम भी चेंज कर दें इनका एक बार, पी क्यू आर करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आया हुआ है सीजीएल में, एक बार ध्यान से देखें। हाँ, कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर 3 गुना है कोण क्यू पी आर, तो क्यू पी आर क्या होगा, जहां ओ लंब केंद्र है। करें, करें भाई, 40 1 4, मैंने एक कोण का मान नहीं दिया क्या, दे दिया सभी का काम, कितना 45, सही है 45 सही है। सुने सर कैसे करेंगे, इधर देखें आप सर, क्यू ओ आर जो है, मेरे को पहले बताओ क्यू ओ आर मतलब ये वाली बात कर रहा है क्या, क्यू ओ आर, और बोलना चाह रहा है क्यू पी आर, ये सर क्यू, ये पी आर, क्यू पी आर का मतलब हो गया क्यू पी आर, देखो क्यू पी आर मतलब ये वाला हो गया, क्यू पी आर का मतलब ये वाला हो गया, और क्यू ओ आर का मतलब ये वाला हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया एक रेखा पर रहेंगे तो कितने डिग्री के रहेंगे, 180 डिग्री के। इसका मतलब सुनना सर, क्यू ओ आर और क्यू पी आर का बात कर रहा है, देखो इधर क्यू ओ आर क्यू पी आर की बात कर रहा है, ये इसका 3 गुना, इसका मतलब सर अगर ये 1 है तो बताओ ये कितने, कितना है 3, 3 गुना है ना, अगर ये 1 है तो ये 3 रहेगा, 3 गुने का मतलब क्या हो गया, ये 1 है तो ये 3 रहेगा, इसका मतलब दोनों मिलाकर के कितने हैं 4, लेकिन मैं तो जानता हूं कि दोनों मिलाकर के कितने डिग्री के होते हैं, तो 4 का मान 180, तो 1 का मान 180 बटे 4, और आपसे क्या पूछ रहा है वो बताओ, क्यू क्यू पी आर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्यू पी आर पूछ रहा है, बताओ क्यू पी आर पूछ रहा है, तो क्यू पी आर बताओ कितना है 1, क्यू पी आर का मान तो 1 ही है, तो बताओ 4 से कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 डिग्री जवाब। बड़ा आसान कंसेप्ट है, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये वाला कौन दे दिया, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला कौन, हम जानते हैं कि आमने सामने कौन है, ये एक ही लाइन पे 180 डिग्री होने, 180 डिग्री होना है सर, तो इसका मतलब ये हो गया सर, इसका ये 3 गुना है तो मतलब 1 है, ये 3 है तो टोटल 4, हम जानते हैं कि टोटल 180 होता है, तो 4 का मान 180, जब 4 का मान 180 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक बार इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये लो अगला क्वेश्चन, ये ए, ये बी, देन ये सी, ठीक, ये बना दिया भाई, ठीक, ये दे रखा है कौन, और ये भी दे रखा है कौन, ये कौन दे रखे हैं आपको 70 और 50 डिग्री, ये दे रखा है 70 डिग्री का, ये दे रखा है दोस्तों आपको 50 डिग्री का, ठीक है। आगे देखें आप,
ये 70 डिग्री का दे रखा है, 50 डिग्री का दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, AOC बताओ, AOC, और O ये रहा, और O है दोस्तों इसका लंब केंद्र, लंब केंद्र बताओ। साठ AOC पूछा है, ये वाला जो कोण बन रहा है ना यहाँ पर AOC, AOC का मतलब ये वाला, इधर वाला ये पूछा है। ये मतलब लगाओ थोड़ा सा दिमाग। सर ये 70 है, ये 50 है, तो ये तो निकाल लो पहले, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 7 और 5 12, ये बताओ 60 का हो जाएगा। ये 60 का हो गया, और मैंने बताया दोनों एक ही रेखा पर बन रहे हैं, तो दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब तो मैं निकाल ही लूंगा। 60 प्लस कोण AOC दोनों मिलाकर के कितने बनने चाहिए, 180 बताया था मैंने। अभी बताओ कोण AOC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 कितना बच गया, ये लो 120 आंसर। तो 3 ही प्रश्न बनेंगे इसमें, इस कंसेप्ट पे। लंब केंद्र दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूं, एक बार सुने ध्यान से। लंब केंद्र की परिभाषा बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 लंब जिस जगह पर आकर के मिलेंगे वो लंब केंद्र कहलाएगा, ये पहली बात आगे समझ में। दूसरी बात, मैंने इसको त्रिभुज के कंसेप्ट के आधार पर बताया, तो सर क्या कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। देखो इधर ऐसे कर दिया इसको, यहां से मैंने एक रेखा ड्रॉ करनी है, और उस रेखा को यहां पर ले जाना है, उस रेखा को यहां पर ले जाना है, उस रेखा को यहां पर ले गए, ठीक। और यहां से फिर एक रेखा और निकाल दी, ये समझ आना। अब आ जाए इधर, देखो ये क्लियर है यहां तक। अब देखना इधर, ये A है, ये B है, और ये क्या है बताओ, C है। ये A है, ये B है, और ये C है। अब मैंने बात करी सर, ये इसका मान लो लंब केंद्र है 0 है, क्योंकि तीनों लंब जिस जगह पे आके मिलेंगे वही लंब केंद्र कहलाएगा। अब बताना सर, ये कोण A है क्या, ये कोण जो A है, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है, अगर मैं बात करूं BAC की, जो कोण BAC है, और इसके जस्ट सामने वाला कोण, इसके जस्ट सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला। इसके सामने वाला तो यही है, इसके सामने वाला कोण कौन सा है, BOC। तो बताओ ये कोण BOC, ये दोनों मिलकर के कितनी डिग्री के रहते हैं, बस ये समझ में आना चाहिए बस अपने को। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो इधर ABC, और ये वाला कोण ले लिया मैंने, तो कोण ABC प्लस इसके जस्ट सामने वाला बताओ, ये वाला, ये क्या जस्ट सामने वाला तो यही है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, AOC। ये दोनों मिलकर के कितने डिग्री के रहेंगे, 180 के। समझ में आ रहा है सभी को। फिर अंतिम देख लो, इसको देख लो, तो ये कौन सा है, ACB, सही है। तो कौन ACB प्लस इसके जस्ट सामने वाला या इसको AOB, सही है। कौन AOB, ये दोनों मिलकर के कितने डिग्री करते हैं, 180। यही है बस लंब केंद्र, खत्म। यही है लंब केंद्र, बस यही लंब केंद्र है। बड़ा आसान कंसेप्ट है, आराम से चीजें क्लियर है। इसी पे आधारित अपने प्रश्न किए। सबसे पहला प्रश्न अपने किया था, इधर देखिए आप, सबसे पहला प्रश्न किया, सबसे पहला प्रश्न ये किया था, ये प्रश्न किया था सबसे पहले। अपन ने देखा कि सर इसके अंदर दिया क्या है, ABC 70 डिग्री दिया गया है। सुनना सर, ये बीच में क्या है, लंब केंद्र, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, ठीक। लंब केंद्र दिया गया है इसमें P, है ना। तो इसका मतलब ये तो इससे मिली रहेगी, तो नॉर्मल सी बात है। अब सुनना इधर, ABC मतलब ABC, इसका मतलब ये दे रखा है क्या, 70 डिग्री, बोलो सही है। और अभी मैं समझा गया हूं, ये कोण इसके सामने वाला कोण, इसके सामने कौन सा है, APC, यही तो है, यही तो है। और दोनों मिलकर के 180 डिग्री के रहते हैं। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस 70, 110 हो गया क्या। अब तो समझ में आ गया होगा भाई सभी को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तो आसानी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। मैंने बोला सर इसका 3 गुना है, तो ये 1 है, तो ये बताओ ऑटोमेटिक 3 रह जाएगी क्या, 1 है तो ये तो ऑटोमेटिक 3 हो गई, टोटल 4 हो गई। और प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, सुने, QPR और QOR, देखो इधर QOR ये हो गया क्या, और QPR ये वाला हो गया क्या, और दोनों कोण कितने होते हैं, 180 के। मैंने बताया दोनों 180 के, तो बताओ 4 का मान 180, तो 1 का मान 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इस पे बताया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान था।
सर मैंने बोला AOC, बस इसमें केवल थोड़ा सा समझने का था, इस प्रश्न को समझने का था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 70 और 50 दे दिया। अपने को ये निकालना है तो बताओ तीनों कोणों का ये होगा 180 डिग्री, तो ये हो गया 60। मुझे पता है सर ये 60 है और ये दोनों मिलाकर के कितने डिग्री होते हैं? 180 के। तो बताओ इसको निकालना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं? 180 माइनस 60 कितना आ गया? 120। बस ये दैट्स क्लियर। तो ये लंब केंद्र का जो एक कंडीशंस बनती है लंब केंद्र की, ये क्लियर हो चुकी है भाई। और मैंने आते हैं आपको कोण समद्विभाजक के बारे में बताया कि कोण समद्विभाजक क्या होता है। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है भाई? जिसके जो दो कोणों बराबर कोणों के अंदर बांटे, अर्थात अगर ये भुजा ए है तो ये ए, अगर इन दोनों का अनुपात ए अनुपात भी है ना, तो इनका भी अनुपात क्या रहेगा? ए अनुपात भी। मतलब इधर वाला इधर के बराबर, इधर वाला इधर के बराबर, ये हो गया कोण समद्विभाजक। और हम 4 कोणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक। आज हमने लंब केंद्र कंप्लीट कर लिया और लंब केंद्र में अपने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं। लंब केंद्र का मतलब मैंने इतना ही बताया कि वो जो आमने सामने वाले कोण है वो दोनों मिलाकर के 180 के होते हैं, बस एक ही भुजा पर है तो वो ठीक है। और ये कंप्लीट हो गया। कल हम अंतः केंद्र और परिकेंद्र को खत्म कर रहे होंगे और फिर केंद्रक को खत्म करके हम सर्कल पे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार आप प्यार और सपोर्ट बने रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी प्रकार ज्योमेट्री भी अपने 5-6 वीडियोज और आएंगे। आप सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद भाई, है ना।